आज के वीडियो में हम क्लास 8th हिस्ट्री इतिहास विषय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अध्ययन से जुड़े हुए जीके सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे। कक्षाओं के साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आप सभी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एजुकेशनल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का नक्शा हम देख पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत देखते हैं, भारत के हृदय में स्थित मध्य प्रदेश से लगा हुआ कहाँ है यह? दक्षिण पूर्व का भूभाग छत्तीसगढ़ कहलाता है। पहले छत्तीसगढ़ था जो मध्य प्रदेश के साथ था और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। अगला बिंदु है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, महाकांतार, दंडकारण्य, महाकोशल और मेकल, इन सभी नाम से क्या था जाना जाता था, या इन सभी नाम से क्या हुआ? छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध हुआ। अगला है, गढ़ों के आधार पर कलचुरी काल के राजाओं के समय, कलचुरी काल के जो राजा थे उनके समय इसका नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा। जो गढ़ थे उनकी संख्या के आधार पर। अगला पॉइंट है, रतनपुर। उस समय रतनपुर रियासत राज्य था, तो रतनपुर राज्य में 18 गढ़ थे तथा रायपुर राज्य में 18 गढ़ थे। कुल मिला के ये छत्तीसगढ़ थे, इसीलिए इनका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। महानदी तथा शिवनाथ, मुख्य नदी जो है छत्तीसगढ़ की महानदी तथा शिवनाथ नदी प्रायः इनकी सीमा रेखा थी। मतलब 18 गढ़ के रतनपुर के एक तरफ और रायपुर राज्य में 18 गढ़ थे, उनमें क्या थी? ये दोनों नदी, महानदी तथा शिवनाथ नदी, इनकी सीमा रेखा थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, आदिम मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण हमें कहाँ मिलते? तो रायगढ़ के पास सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ के पास है, वहां पे आदिम मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण हमें मिलते हैं। कबरा पहाड़ और दुर्ग क्षेत्र में एक स्थान है जिसका नाम है चितवा डोंगरी, में क्या होते हैं? शैल चित्र के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ बालोद और धमतरी मार्ग पर स्थान है सोरर, मुजगहन और ककरा भाट। इसके साथ ही साथ इसके अतिरिक्त बसना सरायपाली के पास बरलिया नामक एक गांव है, वहां पे क्या है? जो आदिम मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण शैल चित्र उनके मिलते हैं। बरलिया गांव में मिले शव स्थल, ये सभी क्या है? पाषाण स्तंभ के रूप में मिलते हैं। अक्सर पूछे जाते हैं ये जो प्रश्न है। अगला पॉइंट है, राजिम, जो रायपुर से आगे 40-45 किलोमीटर आगे है वह। तो राजिम को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? प्रयाग तीर्थ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ किसे कहा जाता है? तो राजिम को। अगला है, पांडुका गांव के पास सिरकट्टी में नदी बंदरगाह के अवशेष है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पांडुका गांव के पास सिरकट्टी में नदी बंदरगाह के अवशेष है। नदी जल मार्ग द्वारा महानदी से संबलपुर, जो हीराकुंड है, वहां तक नाव द्वारा क्या होता था? उस समय व्यापार होता था। अगला है, सरगुजा जिले में दुनिया की एकमात्र क्या है? नाट्यशाला है। कहाँ है यह? सरगुजा जिले में। और जो नाट्यशाला है सरगुजा जिले में, उसमें क्या है? ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने यहीं पर क्या किया था? मेघदूत, जो उनकी प्रसिद्ध कृति है, काव्य रचना है, मेघदूत की रचना की थी। साथ ही साथ हम जानते हैं, जनश्रुति के अनुसार जो हमारा दंडकारण्य अर्थात बस्तर, तो बस्तर में क्या माना जाता है? भगवान राम का क्या हुआ था? यहाँ आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से रामगिरी, सीता बेंगरा, भीमखोज, ये 3 स्थान जो है रामायण एवं महाभारत काल से क्या है? मुख्य रूप से ये संबंधित है।
कौन कौन से स्थान छत्तीसगढ़ के? रामगिरी, सीता बेंगरा, भीम खोज। ये स्थान रामायण एवं महाभारत काल से संबंधित है। अगला है इतिहास के हर काल में छत्तीसगढ़ का क्या है? महत्व रहा है। चाहे वह आदिम मानव काल हो, वैदिक काल हो, रामायण महाभारत काल हो, महाजनपद काल हो, मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त काल, कलचुरी काल, मराठा काल या अंग्रेजों के शासन काल में भी यहाँ महत्वपूर्ण घटनाओं हुई और इन्हीं सभी से ये क्या रहा? प्रभावित हुआ हमारा छत्तीसगढ़। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुछ प्रसिद्ध स्थल जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बिलासपुर जिले के मल्हार गांव में प्राचीन मूर्तियां और पुरावशेष है। साथ ही साथ ताला गांव की सुप्रसिद्ध रुद्र शिव प्रतिमा, सिरपुर में ईंट से बना लक्ष्मण मंदिर, राजिम में राजीव लोचन मंदिर, रतनपुर, रायपुर, अंबिकापुर में क्या है? यहाँ प्रसिद्ध महामाया देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी का मंदिर और भोरम देव में शिव मंदिर प्रसिद्ध है। बारसूर बस्तर का गणेश मंदिर, ये जो छत्तीसगढ़ के ये सभी मंदिर क्या है? अत्यंत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम, रतनपुर। इन सभी में क्या हुआ? हिंदू धर्म के साथ ही साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन अवशेष मिले हैं। अक्सर पूछे जाते हैं ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन अवशेष कहाँ मिल रहे हैं? तो मुख्य रूप से मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम और रतनपुर में। पाली, जांजगीर, खरौद, सिहावा, बस्तर, खैरागढ़, सारंगगढ़, सीरी, पचराही, देवबलौदा, चंपारण, रायपुर, दुर्ग, दमतरी आदि ऐतिहासिक स्थान क्या है? अत्यंत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ में कलचुरी और हाय वंशी जो वंश है राजाओं ने लगभग 10वीं शताब्दी के अंत से कब तक? 18वीं शताब्दी के मध्य तक क्या किया? शासन किया। मुख्य रूप से कलचुरी और हाय वंशी जो राजा थे उन्होंने। बाद में वहां सन 1741 में मराठों का क्या हो गया? प्रभाव बढ़ गया। अगला पॉइंट है नागपुर के भोसले परिवार के राजकुमार बिंबाजी भोसले ने रतनपुर से छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाया। बाद में सूबेदारी शासन हुआ। छत्तीसगढ़ के समाज में कबीर पंथ एवं सतनाम पंथ की विचारधाराओं का क्या था? यहाँ व्यापक प्रभाव पड़ा और इनके प्रमुख जो प्रवर्तक हुए, युग प्रवर्तक हुए वे थे गुरु घासीदास। अंग्रेजों के अत्याचार एवं अन्याय का विरोध छत्तीसगढ़ में सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह ने किया और वे छत्तीसगढ़ में सन 1857 की जो क्रांति हुआ उसके क्या थे? प्रमुख नेता थे। तो अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में सैनिकों और जनता की उपस्थिति में उन्हें क्या कर दी? फांसी दे दी। इनके बारे में और विस्तार से हम आगे की वीडियो में जानेंगे। फिर है आगे पॉइंट पे चलते हैं। 18 जनवरी 1858 ईस्वी को रायपुर में फौजी छावनी में क्या था? हनुमान सिंह एक सैनिक थे। नेतृत्व में क्या हुआ? एक क्रांति हुआ जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी सिडवेल को मार दिया गया उनके द्वारा, हनुमान सिंह के द्वारा। और इन्हीं हनुमान सिंह को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है ये जो प्रश्न है। अब जानते हैं हम छत्तीसगढ़ के साहित्यिक साधकों के बारे में। तो पंडित गोपाल प्रसाद मिश्र, पंडित माखन मिश्र, कवि खांडेराव, बाबू रेवा, राम कायस्थ, शिव दत्त शास्त्री, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, महोपाध्याय हीरालाल, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे मुख्य रूप से क्या हुए? साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए।
छत्तीसगढ़ में राजनीतिक एवं साहित्यिक चेतना जगाने में पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, पंडित नारायण राव मेघावाले, ठाकुर प्यारेलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्रीमती मिनी माता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले छत्तीसगढ़ के युवाओं के एक दल ने क्या किया था? सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था और यह घटना रायपुर षड्यंत्र केस या सूरबंधु केस के नाम से जाना जाता है। इसमें परसराम सोनी, पंडित देवीकांत झा, सुधीर मुखर्जी, सूरबंधु और रणवीर शास्त्री आदि युवाओं ने क्या किया? मुख्य रूप से भाग लिया था। इसी समय क्या हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ पर पड़ा। बैरिस्टर छेदीलाल तथा बाजा मास्टर त्रिपुरी कांग्रेस में काफी सक्रिय रहे। रायपुर और दुर्ग में कलेक्टर श्री रामकृष्ण पाटिल ने क्या किया? सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उसी प्रकार दुर्ग के पुलिस अधिकारी पंडित लखन लाल मिश्र ने वर्दी त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से क्या किया? कार्य किया। कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति क्या है, अत्यंत ही गौरवशाली रही है और यहाँ की परंपराएं हमेशा अद्भुत रही है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। साथ ही साथ महानदी जो पवित्र जलधारा है, इसकी पवित्र जलधारा की तरह सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ के लोगों के विचारों में समाहित है। तो यह सामान्य अध्ययन जो कि कक्षा 8वीं का था, लेकिन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अन्य कक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा वीडियो है वह क्लास 6 के जितने भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पर आधारित रहेगा। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।